गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है ये है 8 तारीख का, यानी रक्षाबंधन से एक दिन पहले का व्लॉग है। टाइम हो रहा है सुबह के 7 और यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में बना रही हूँ पोहा। एक साइड पोहा बन रहा है, साथ में एक साइड बन रही है चाय। और यहाँ पर ना मैं काफ़ी आपको सैड लग रही होंगी क्योंकि पोहा बनाते बनाते ना साथ के साथ ना मैं रोती भी जा रही थी। और क्यों रो रही थी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हस्बैंड ने सुबह सुबह चला दिए थे सॉन्ग, भगवान के होते हैं ना, तो इस टाइम सॉन्ग चल रहा था, खाटू श्याम बाबा का एक सॉन्ग चल रहा था जिसमें कि पूरी एक कहानी बताई जा रही थी कि उसमें एक जो है बेटी बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो उसको जो है खाटू श्याम बाबा के यहाँ लाते हैं और मतलब इस तरह की पूरी स्टोरी गा गा कर बताई जा रही थी। तो इस तरह के कोई भी सॉन्ग वगैरह होते हैं ना तो मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। और ऑलरेडी मेरी बेटी के साथ आप सभी जानते हैं क्या हुआ है, मेरे भी साथ आप जानते हैं क्या हुआ है। तो जब भी इस तरह का कोई भी भगवान का सॉन्ग होता है और इस तरह की कोई भी उसमें कहानी होती है बेटी वगैरह की, तो मुझे अपनी और अपनी बेटी की सारी चीज़ें जो है याद आ जाती हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, मेरी आँखों से आँसू जो है गिरने लगते हैं। अभी तो आपको मैं हँस-हँस के इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ, बट उस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल थी, बहुत मुश्किल से मैं अपने आप को कंट्रोल कर पा रही थी क्योंकि हस्बैंड, बच्चे सभी थे। हल्के-हल्के से मेरे आँसू आ रहे थे, बट मैं जो है एकदम ऐसा लग रहा था कि अभी फूट कर रो पड़ूँगी। बट मैं बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके और जो है नाश्ता बनाने में लगी हुई थी। तो बस यहाँ पे हमारा जो पोहा है वो बनकर तैयार हो गया है, साथ में चाय भी बन गई है तो मैंने निकाल लिया है। हस्बैंड अभी पोहा नहीं ले रहे हैं, अभी सिर्फ वो चाय लेंगे, तो मैंने अपने और बाबू के लिए पोहा निकाल लिया है और हस्बैंड के लिए सिर्फ चाय ले ली है। मैं जल्दी जल्दी अपने काम निपटाने में लगी हुई हूँ। मैं सुबह जो है 5 बजे ही उठ गई थी। उठकर जो है मैंने अपना फ्रेश वगैरह हुई, उसके बाद मैंने जो मशीन थी वो लगाई, सारे कपड़े धुलकर जो है मैंने डाल दिए हैं। और उसके बाद फिर मैं लग गई नाश्ता वगैरह की तैयारी में, क्योंकि मुझे जाना है घर। जो है जिस दिन का ये व्लॉग है उसके नेक्स्ट डे जो है रक्षाबंधन है। अभी तो रक्षाबंधन निकल चुके हैं जब ये व्लॉग आपके पास आ रहा है, बट नेक्स्ट डे रक्षाबंधन है तो उसके लिए मुझे जाना है घर। तो वैसे हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ मैं, बट इस बार मैंने सोचा कि हस्बैंड को क्यों परेशान किया जाए। वो पहले जो है मुझे छोड़ने जाएंगे, फिर वहाँ से अपने घर जाएंगे यानी मेरे ससुराल जाएंगे, तो और फिर जो है मुझको लेने आएंगे, तो काफ़ी चक्कर लग जाते हैं। तो मैंने हस्बैंड को बोला था कि मैं घर से किसी को बुला लेती हूँ, मैं यहाँ से सीधी निकल जाऊँगी, आप जो है यहाँ से सीधे घर निकल जाइएगा। तो हस्बैंड ने बोला ठीक है, तो मैंने घर पे कॉल कर दिया था। तो पापा आ रहे हैं, निकल चुके हैं वो। पापा ने नाइट में बोला था कि बेटा सुबह जल्दी जो है तैयार रहना, सुबह मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, तो जल्दी जो है वहाँ से निकल आएंगे। तो बस इसी वजह से मैं सुबह जल्दी जाग गई थी। कुछ तैयारी मैंने नाइट में कर ली थी और कुछ जो है सुबह जल्दी जागकर मैं जो है तैयारियाँ अपनी कर ली थी। जैसे कपड़े वगैरह थे तो वो मैंने मशीन लगा दी थी, क्योंकि फिर कपड़े जो है पड़े रह जाते, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह भी थी वो मुझे धुलनी थी। तो इस वजह से सुबह जल्दी उठकर मैंने मशीन लगा दी थी और नाश्ता वगैरह करा दिया है। खाना मना कर दिया था हस्बैंड ने, और पापा ने भी मना कर दिया था कि कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बना लेना। और हस्बैंड को मैंने बोला था कि मैं तो चली जाऊंगी घर, घर खा लूँगी, बट हस्बैंड के लिए मैंने सोचा था खाना बना दूंगी, बट हस्बैंड ने भी मना कर दिया था। तो फिर मैंने नाश्ता में पोहा ही बना लिया था। और ये जो है बाहर अभी सफाई करवा रहे थे हस्बैंड, बहुत पेड़ पौधे हो गए थे और फिर ना पेड़ पौधों में थोड़ा घास फूस हो जाती है तो डर लगता है कि कोई कीड़े वगैरह आकर ना छुप जाएं, सांप वाम आकर ना छुप जाएं। तो बस हस्बैंड वही बुलाकर वो सफाई करवा रहे थे। और कपड़े अभी मैंने दिखाए, सारे कपड़े मैंने टीन में ही डाले हुए हैं, क्योंकि मैं चली जाऊंगी और शाम को हस्बैंड चले जाएंगे, तो इस वजह से मैंने आंगन में ही कपड़े डाल दिए थे कि सूखते रहेंगे आराम से और हस्बैंड को भी दिक्कत नहीं होगी। बाहर डालूंगी तो फिर उनको उठाने पड़ेंगे, इस वजह से। तो बस फटाफट फटाफट से मैंने अपने सारे काम निपटाए, क्लीनिंग का काम निपटाया, सारे जो बर्तन थे वो मैंने धुलकर रख दिए। और उसके बाद ये बाबू का जो ड्रेस है मैंने उसके लिए मंगाया था, तो ये मैंने धुलकर डाला हुआ था, तो ये सूखा नहीं था। इसकी जो बेल्ट थी रबड़ थी और इसमें टॉप में भी जो है इलास्टिक लगी है, तो इस वजह से ये सूखा नहीं था। तो ये जो है मैं अभी आयरन कर रही हूँ। बाकी के तो सारे कपड़े जो है मैंने नाइट में आयरन कर दिए थे।
तो बस सारे कपड़े मैंने जो है नाइट में ही बैग में लगा दिए थे आयरन करके। तो अब जो पहनने वाले कपड़े हैं वो भी मैंने बैग में ही रख दिए थे। तो जो पहन कर जाएंगे मैं और बच्चे वो मैं बाहर निकाल रही हूँ, और बाकी के सारे जो भी कपड़े हैं वो मैं रख दूँगी बैग में। और राखी पर मैं साड़ी पहनने वाली हूँ, जैसे कि आपने देखा ही होगा, मैंने शेयर किया था राखी का थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो वगैरह या क्लिप, सॉरी फ़ोटो वगैरह। तो उसमें देखा ही था कि मैंने गोल्डन कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी इंस्टाग्राम पर, वही वाली। तो वो मैंने रखी हुई थी पहनने के लिए, और एक सूट रख लिया था मैंने पहनने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे ही जो है मुझे मेडिसिन लेने भी जाना है। तो वो मैंने रख लिया था। बाकी का अपना एक आधी नाइट सूट वगैरह रखा था। बस 2-2 जोड़ी कपड़े रखे थे अपने और बच्चों के, क्योंकि ज़्यादा दिन के लिए जाना नहीं है। आज तो जाएंगे ही, और राखी वाला दिन और नेक्स्ट डे मैं मेडिसिन लेने जाऊंगी, और फिर जो है हम आ जाएंगे मंडे को। तो बस यहाँ पे वही सारी चीज़ें अपना मैं देख रही थी क्या क्या मुझको लेकर जाना है। और ये वही किट हैं जो मैंने मंगाई थी, 3 का कॉम्बो मुझे मिला था। तो ये किट मुझे बहुत अच्छी लगी सच में। मेरी सारी चीज़ें इनमें आ जाती हैं, मेकअप वगैरह भी और साथ में मेडिसिन भी, क्योंकि 3 किट हैं तो तीनों में अलग अलग तरह का जो सामान है रख सकते हैं। और एक भी यूज़ कर सकते हैं, सारी भी यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी लगी, प्राइस भी काफ़ी अच्छा था इनका। तो बस यहाँ पे मैंने अपना सारा जो तैयारी है वो करके रख दी है, और बस थोड़ी ही देर में पापा भी आ गए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया जल्दी ही जो है वो निकल गए थे घर से। तो पापा भी आ गए थे, तो बस यहाँ पर मैंने जो है उनके लिए चाय बना दी थी, साथ में नमकीन बिस्किट एंड पोहा मैंने एक्स्ट्रा बना लिया था पापा के लिए भी। तो मैंने पोहा ये जो है नाश्ता दे दिया है पापा को। और उसके बाद नाश्ता हो गया था, तो ये घेवर रखा हुआ था और थोड़ी सी मिठाई थी, वो भी मैंने दे दी थी। और बस उसके बाद फिर हम नहा धोकर रेडी हुए, बच्चों को रेडी किया, और अब निकल रहे हैं घर से। हस्बैंड जो है ऑफ़िस चले गए थे, 10 बज गए थे, तो हस्बैंड ऑफ़िस चले गए थे। तो बस यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। मैंने कॉल कर दिया था हस्बैंड को, तो यहाँ पे हस्बैंड भी जो है आ गए थे। तो यहाँ हस्बैंड को मैंने जो है चाबी दे दी थी, कि फिर कहीं भूल गए तो फिर जो है उनको दिक्कत हो जाएगी। तो हस्बैंड जो है छोड़ने जा रहे हैं रोड तक, और पापा आगे निकल गए हैं बैग लेकर। हस्बैंड ने बोला था बैग दे दो, बट पापा ने नहीं दिया, तो पापा आगे जा रहे हैं और मैं पीछे पीछे जा रही हूँ। अभी अपने पापा के साथ जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बस में बैठ चुके हैं, और सुबह जो है अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं मिली थी बस में। हमको अच्छे से जो है सीट मिल गई थी। बस एक सीट नहीं मिली थी, सब जो है अलग अलग बैठे थे। पापा आगे बैठे थे, मैं यहाँ बैठी हूँ, और बाबू वो पीछे बैठी हुई है। एक साथ सीट नहीं थी, एक एक सीट खाली थी, तो सब उसी हिसाब से जो है बैठ गए थे। और फिर जो है 1.5 घंटे करीब हम लोग पहुँच गए थे घर, 1.5 पौने 2 घंटे बाद। बस यहाँ पे चाय नाश्ता और हल्का फुल्का खाना खाने के बाद मैं थोड़ा लेट गई हूँ, रेस्ट कर रही हूँ। बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज कर दिए थे। अभी तो आते ही तुरंत अपने कपड़े चेंज करवा लेता है। तो मैं आराम से लेटी हुई हूँ, और हमको खाना वाना खिलाने के बाद भाभी अपना लग गई हैं सिलाई मशीन चला रही हैं, क्योंकि रक्षाबंधन है तो उनके पास काफ़ी कपड़े आए हुए थे सिलाई के। तो वो बाहर अपना जो है जो कपड़े हैं वो सिल रही हैं। तो वो भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पर शूट किया है। और यहाँ पर ना भाभी कपड़े सिलती हैं तो थोड़े बहुत कपड़े बच जाते हैं, तो उसका भाभी ने ये बाबू के लिए कितना प्यारा सा ड्रेस बनाया है। कलर कितना प्यारा लग रहा है, और बनाया भी बहुत सुंदर है। तो बाबू ने आते ही यही चेंज कर लिया था, कपड़े उतार कर यही पहन लिया था, बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद जो है शाम हो गई है, और अब हम निकल आए हैं बाहर बड़ी भाभी को साथ में लेकर। बड़ी भाभी हैं, साथ में दिसू है, दिसू वीडियो शूट कर रही है। भाभी और मैं आए हैं यहाँ सबके लिए राखी लेने, क्योंकि किसी ने भी अब तक राखी नहीं ली थी, मेरा ही सब वेट करते हैं। तो बस सब लोगों के लिए राखी जो है मैं ही लेकर जाऊँगी। यहाँ मैं और भाभी दोनों लोग जो है राखी सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे घर के पास ही ये छोटा मोटा सा मार्केट है, जो ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बहुत अच्छा तो नहीं मिलता है, बट हाँ ये है कि बाज़ार की जो है भाग दौड़ बच जाती है। अब इतना भीड़ भाड़ में जो है कौन ही मार्केट जाए, काफ़ी दूर है। तो हम यहीं से ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी राखी तो नहीं मिलती हैं, बट हाँ फिर भी ठीक है, और मार्केट की जो है मेहनत बच जाती है। तो बस वही हम लोग सेलेक्ट कर रहे थे। काफ़ी जो है टाइम लग जाता है, क्योंकि इतनी सारी चारों तरफ राखियाँ ही राखियाँ होती हैं, समझ में ही नहीं आता है कौन सी लें कौन सी नहीं लें। सारी ही अच्छी लगती हैं और सारी ही बेकार लगती हैं बहुत ज़्यादा।
मुश्किल होता है राखियाँ सेलेक्ट करना। तो हमको जो है जो पसंद आती जा रही थी हम लेते जा रहे थे, क्योंकि सभी के लिए लेनी थी, तीनों भाभियों के लिए, अपने लिए, हिमानी दिशु के लिए, बाबू के लिए। तो सबकी जो है हम जगह-जगह से, अलग-अलग जगह से सेलेक्ट कर रहे थे। और यहाँ पे आदित्य बाबू को लेकर आ गया था। मैं बाबू को घर पे छोड़कर आई थी और वो जो है आदित्य के साथ आ गई थी आइसक्रीम खाने के लिए। तो वो दोनों हमें मिल गए थे, आइसक्रीम खा रहे थे। और बस अब मैं घर आ गई हूँ और जो राखियाँ लेकर आए थे वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो राखियाँ कैसी लग रही हैं मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और ये सभी की राखी हैं, ये मत सोचिएगा कि मैं इतनी सारी राखी लेकर आई हूँ। ये हम सबकी राखी हैं, सारी भाभीयों की, मेरी भतीजियों की, सबकी जो है मिलाकर हम ले आए हैं। तो फिर भी प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी मिल गई थी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग? आई होप अच्छा लगा होगा। और ये राखियाँ कैसी लगी ये भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं चलती हूँ, मिलूँगी ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आशा करती हूँ कि आप सभी के रक्षाबंधन बहुत अच्छे रहे होंगे, मेरे तो बहुत अच्छे रहे। तो चलिए चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।